हेलो दोस्तों। आज हम जानेंगे कि अगर आपने अकाउंट के अंदर ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, कई बार ऐसा होता है कि आपने आईएफएससी कोड जो होता है वो गलत डाल दिया, या फिर अकाउंट नंबर आपने गलत डाल दिया, या फिर ऐसा होता है कि आपने ब्रांच का जो एड्रेस है वो गलत डाल दिया। तो उन केसेस में आपके पैसे का क्या होगा, और या फिर आपका जो पैसा है वो किसी के अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है, तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए, जल्दी से जल्दी क्या स्टेप लेने चाहिए, उसके बारे में जानेंगे। तो आशीष जी, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे है कि अगर मैंने आईएफएससी कोड जो ब्रांच का है वो गलत डाल दिया, तो उस केस में मेरे पैसे का क्या होगा? उस केस में आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट अगर आपने आईएफएससी कोड डिफरेंट ब्रांच का डाला है तो मोस्टली जो बैंक्स होते हैं वो फिर भी पैसा सही अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं। और वर्स्ट सिनेरियो की अगर हम बात करें तो उस केस में आपका पैसा जो रहता है वो ऑटो क्रेडिट हो जाता है, क्योंकि आपका बैंक जो है वो सेम है जिसमें आपको पैसा ट्रांसफर करना था। सिर्फ और सिर्फ आपने ब्रांच का आईएफएससी कोड गलत यूज किया है। तो उस केस में आपको घबराने की जरूरत नहीं है। या तो आपका पैसा सही अकाउंट नंबर में जाएगा या फिर उसके अलावा आपका पैसा ऑटो क्रेडिट हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ बात करते हैं कि आईएफएससी कोड जो है वो मैंने बैंक का ही गलत डाल दिया, मतलब आईसीआईसी बैंक का डालना था, मैंने एचडीएफसी बैंक का डाल दिया, जो कि बहुत रेयर चांसेस है, बट फिर भी मैंने डाल दिया। तो उस केस में क्या होगा? उस केस में भी प्रॉब्लम थोड़ी कम है, लेकिन अगर आप अनलकी हैं कि जिस बैंक का आपने आईएफएससी कोड डाला है वहां पर सेम अकाउंट नंबर अगर है, वैसे चांसेस कम होते हैं। तो उस केस में क्योंकि जब क्रेडिट होता है तो ये दो चीजें मैच की जाती हैं, अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड को। अगर वो मैच हो जाता है, चांसेस कम है, उस केस में पैसा आपका ट्रांसफर हो जाएगा, गलत अकाउंट में हो जाएगा। अब आपको थोड़ी वरी करने की जरूरत है। अभी हम जानेंगे कि उस केस में आपको क्या स्टेप उठाने चाहिए, क्योंकि अभी हम एक दो केसेस और स्टडी कर लेते हैं और एक साथ जानेंगे कि आपको क्या स्टेप उठाकर आपके पैसे वापस मिल सकते हैं। और हम ये भी जानेंगे कि जाते जाते कि बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या रहते हैं जब भी आप पैसे ट्रांसफर करने की सोच रहे हैं। तो इस वीडियो के साथ जुड़े रहें विनय जी। तो अभी मैं यहाँ पे ये बात हूँ, जो कि बहुत सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो सबसे वरी वाला क्वेश्चन है, कि मैंने जो अकाउंट नंबर है वो किसी और का डाल दिया और मेरे पैसे वहां पे क्रेडिट हो गए। नाउ अब मैं क्या स्टेप ले सकता हूँ जल्दी से जल्दी, जिससे मेरे जो, या तो मैं स्टॉप करवा दूं ट्रांजेक्शन, या फिर अगर क्रेडिट हो चुके हैं तो उस केस में मेरे पास क्या ऑप्शन बचते हैं? पहले हम जान लेते हैं कि आपने गलत अकाउंट नंबर डाला है तो उस केस में आपके पैसे वापस आएंगे या पैसे आपके गलत अकाउंट में चले जाएंगे। तो सबसे पहले आपको जानना है कि कुछ लोगों की ये गलती करते हैं कि नंबर ऑफ डिजिट्स कम डाल देते हैं। वो जैसे अगर 16 डिजिट्स का अकाउंट है वो 15 डिजिट का डाल देते हैं। तो मैक्सिमम बैंक्स में अभी जो है 16 डिजिट का अकाउंट नंबर है। अगर आप एक अकाउंट की डिजिट जो है अकाउंट नंबर की वो कम डालते हैं तब भी कम चांसेस हैं कि पैसे क्रेडिट होंगे, आपके पैसे वापस आ जाएंगे, ऑटो क्रेडिट हो जाएंगे। बट अपने आप को इंश्योर करने के लिए आप अपने बैंक के कस्टमर केयर में जरूर कॉल करें। दोनों बैंक के कस्टमर केयर में भी कॉल कर सकते हैं, उनको बता दें कि आपसे ये गलती हो गई है, आप उसको डॉक्यूमेंट जरूर करवा दें। क्योंकि जब भी ऐसा होता है अकाउंट नंबर काफी इंपॉर्टेंट रहता है, उस केस में आपको रिकॉर्ड रखना बहुत जरूरी रहता है। पर अगर आपने एक डिजिट मिस किया है तो का चांसेस कम है कि पैसे आपके गलत अकाउंट में ट्रांसफर होंगे, वो ऑटो क्रेडिट हो जाएंगे। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर आपने पैसे अकाउंट नंबर सही डाला, 16 डिजिट का ही डाला, या जो अकाउंट नंबर आपने गलती से कोई एक डिजिट जो थी 2 की जगह 1 लिख दी या एक जीरो एक्स्ट्रा लग गया, कुछ भी आपने गलत करा और पैसा आपका क्रेडिट हो गया, तो उस केस में बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत है। आपको इमीडिएटली स्टेप्स लेने हैं जैसे ही आपको पता लगता है। तो एक और चीज बताना चाहूंगा, एनईएफटी और आरटीजीएस अगर आप यूज करते हैं तो आपके कम चांसेस होते हैं। आप आईएमपीएस यूज करते हैं तो उस केस में काफी गलतियां होती हैं, देखा गया है। आरबीआई की तरफ से रूल ये है कि बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी यूजर्स की रहती है कि आपने गलत डाला है, आपको खुद को इंश्योर करना है, 2 बार इंश्योर करना है कि आप सही अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं। अभी हम जानेंगे कि बेस्ट प्रैक्टिसेस यूज करके आप इस दुविधा से कैसे बच सकते हैं। तो उस केस में अगर पैसा क्रेडिट हो जाता है तो सबसे पहले आपको जो भी आपका बैंक है और जहां पर भी आपने पैसा क्रेडिट किया, दोनों बैंक में जाके आपको एक एप्लीकेशन देनी पड़ती है। आपका पूरा जो भी आपके साथ हुआ, जिस तरीके से ह्यूमन एरर हुआ, टाइपिंग एरर हुआ, वो आपको एप्लीकेशन में लिखना होता है। इंश्योर करें कि फोन बैंकिंग से वर्बली ना बताएं, आप रिटर्न उसको एप्लीकेशन दें, क्योंकि हो सकता है कि आपको थोड़ा लंबा इंतजार करना पड़े। और आपको रिटर्न ईमेल कम्युनिकेशन करेंगे या रिटर्न आप एप्लीकेशन प्लेन कागज पर लिखने के बाद रिसीविंग लेंगे ताकि वो रिकॉर्ड हो जाए। उसके बाद बैंक जैसे ही आपसे एप्लीकेशन मिलती है उस केस में
जिसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हुए हैं गलती से, उनसे कॉन्टेक्ट करती है, क्योंकि बैंक पैसे रिवर्स खुद से नहीं कर सकता है। उसको जिस अकाउंट में क्रेडिट हुए हैं उस कस्टमर से एक्नॉलेजमेंट लेनी पड़ती है। उस केस में मोस्टली तो अकाउंट होल्डर जो रहता है वो आपको बोल देता है कि नहीं ठीक है, ये मेरे पैसे नहीं है, आपके पैसे, एक बार उससे ओके आ जाता है तो बैंक खुद से उसको रिवर्स कर देता है आपके अकाउंट में, और आपको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब क्वेश्चन आता है कि उसने रिफ्यूज कर दिया, वो बोले कि नहीं जी अब तो हम पैसा नहीं देंगे, या उसने सोचा मेरी तो लॉटरी लग गई है, वो पैसा जो है आपके अकाउंट, अपने अकाउंट में जहां पर क्रेडिट हुआ उसको निकाल ले। उस केस में बैंक कुछ नहीं कर पाएगा, आपको लीगल एक्शन लेना पड़ेगा, आपको पुलिस कंप्लेंट करनी पड़ेगी। बिल्कुल आपका रिकॉर्ड रहेगा क्योंकि आपके अकाउंट से ट्रांसफर हुआ है, वो रिकॉर्ड रहेगा। उस केस में बिल्कुल लीगल एक्शन के केस में आपको लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। तो हम कहेंगे कि जब भी आप पैसा ट्रांसफर करें आपको बेस्ट प्रैक्टिसेस यूज करनी चाहिए। उस केस में लीगल एक्शन ही आपके पास एक ऑप्शन बनता है विनय जी। तो यहाँ पे जैसे कि आपने बताया कि यहाँ पे लीगल एक्शन लिया जा सकता है या फिर उसने क्रेडिट किया, ये चलो ऑप्शन है, बट ये सारी गलतियां ना हो इन केस में आपके हिसाब से जो बैंक की जो हम ट्रांजेक्शन्स करते हैं उसमें क्या क्या बेस्ट प्रैक्टिस आपको लगती है कि हमें ये करनी चाहिए? खुद से इंश्योर करना है, बिल्कुल ऐसी समस्या आए ना, उसके लिए आपको इन बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। अगर आप फ्यूचर में कभी भी ऑनलाइन ट्रांसफर करने वाले हैं या कर चुके हैं, आप जरूर चेक कर लें कि आप जब भी ऐड बेनिफिशियरी करते हैं, क्योंकि उस केस में आपसे नेम, अकाउंट नंबर, IFSC कोड मांगा जाता है। उस केस में आप इंश्योर करें कि कभी भी कॉपी पेस्ट ना करें, उसको आप टाइप करेंगे जहां भी आपका सोर्स है वहां से देख के। आप जब उसको रिकन्फर्म करेंगे, क्योंकि सभी बैंक बोलता है जब भी आप बेनिफिशियरी ऐड करते हैं तो उस केस में आपसे रिकन्फर्म करवाया जाता है। कभी भी जो ऊपर वाला बॉक्स जब आपने पहली बार एंटर किया था वहां देख के दोबारा से ना लिखें। काफी लोग ये गलती करते हैं, क्योंकि हो सकता है जब आप पहली बार डालें तो कोई एक डिजिट आप गलत डाल दें, वही आप जब कॉपी करेंगे तो बैंक के सॉफ्टवेयर में तो वो मैच हो जाएगा। तो आपको जब वो दोबारा डालना है तो चेकबुक से या टेक्स्ट मैसेज जो भी आपको रिसीव हुआ है जिसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने हैं, वहां से देख के दोबारा एंटर करना है। और अगर वो आप गलती से एक बार अगर आपने गलती की है तो दूसरी बार आप नहीं करेंगे, और जब वो मैच होगा तो वो बता देगा कि आपका अकाउंट नंबर मैच नहीं हो रहा है, आपका तुरंत आप उसको सही कर पाएंगे। दूसरी चीज, जब भी आप किसी से अकाउंट नंबर ले पैसे ट्रांसफर करने के लिए तो फोन पे उनसे ना पूछें। वो फोन पे बोल रहे हैं और आप लिख रहे हैं तो रिकॉर्ड नहीं रहता है। आप हमेशा उनसे या तो चेक की फोटो मंगवाएं या उनसे कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट जैसे टेक्स्ट मैसेज, व्हाट्सएप मैसेजेस मंगवाएं, ताकि अगर बाय चांस गलत पैसा ट्रांसफर हुआ तो जिन्होंने आपको पैसा ट्रांसफर करने के लिए दिया और अकाउंट नंबर गलत टाइप किया तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं के पास रहती है। आपको परेशान, उनकी हेल्प करनी चाहिए, लेकिन एटलीस्ट आपके पास लाइबिलिटी नहीं रहती है क्योंकि उन्होंने आपको गलत अकाउंट नंबर भेजा था। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण जो बात रहती है, ये आपको जरूर इंश्योर करनी है, जब भी आप हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन्स करते हैं, ज्यादा अमाउंट ट्रांसफर करते हैं, पहली बार ट्रांसफर कर रहे हैं तो आपको स्मॉल अमाउंट में ट्रांसफर करना है। जैसे हम जो प्रेफर करते हैं, हम जब अपने क्लाइंट्स को बोलते हैं तो हम बोलते हैं कि आप ₹1 या ₹10 मैक्सिमम आप नए बेनिफिशियरी को अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, कंफर्म करेंगे कि उनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो गया है। इससे आपको पता लगता है कि आपने जो डिटेल डाली थी वो सही डली है नहीं डली। जब वो कंफर्म हो जाता है उसके बाद ही आप बड़ी अमाउंट ट्रांसफर करेंगे और आप इंश्योर कर पाएंगे कि आपका पैसा सही अकाउंट में जाता है। जब भी आप ऐसा करते हुए कभी भी डाउट में आते हैं, आपको कोई क्वेश्चन आता है कि शायद मैं सही नहीं कर रहा, तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, इमीडिएटली स्टॉप करना है। थोड़ा लेट हो जाएगा पैसे ट्रांसफर करना, पर आपको पैसा ट्रांसफर नहीं करना है, कंफर्म करना है। और अगर ये गलती हो जाए जैसा हमने अभी बताया, आपको इमीडिएटली बैंक को कांटेक्ट करना है। मैंने बहुत बढ़िया आशीष। तो दोस्तों आज हमने जाना कि अगर आपका पैसा किसी और के अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है तो आपको क्या स्टेप करने चाहिए और किस केस में आपको वरी करने की जरूरत है और किस केस में नहीं करने की जरूरत है। तो आज का वीडियो हम यहीं खत्म करते हैं। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। धन्यवाद।